आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 6.5 का शेष बचा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर AC हम लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिया है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी कि बोल रहा है कि BC पर एक ऐसा बिंदु D है जो 1/3 BC के बराबर है, यानी कि BC का तिहाई है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है 9AD बराबर 7AB²। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लोग लंब डाल देंगे ये, ठीक है। इसको लिख देंगे E। तो हम लोग यहाँ पर रचना में इसको कर देते हैं, चाहे रचना नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE लंब BC खींचा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम लोग लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा जो होती है वो समद्विभाजित हो जाती है। इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, इस स्थिति में हमको मिलेगा BE बराबर EC, BE बराबर EC बराबर BC/2, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब दोनों बराबर हो जाएगा BE और EC तो BC का आधा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज AEB समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEB में, ठीक है। तो देख रहे हैं AEB में कर्ण AD होगा, ये आधार होगा, ये लंब है ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB² बराबर AE² प्लस BE², ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं। AB² बराबर AE² का मान हमको प्राप्त नहीं है, इसको इसी तरह रहने दीजिए। BE का मान हमको प्राप्त है, BE बराबर अभी हमको मिला है BC/2। तो हम यहाँ पर BC/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि AE² प्लस ये BC²/4 हो जाएगा। और तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दिया गया है AB बराबर BC बराबर AC, तो AB की जगह हम BC रख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्या करेंगे, हम लोग AE बराबर इसको इधर लेके आ जाएंगे तो BC² माइनस BC²/4 हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम लेके घटा लेंगे तो 4BC² माइनस BC² होगा। 4BC² में से BC² घटेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3BC²/4। तो AE बराबर हमको क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा, AE बराबर इधर से स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये 3BC²/4, 3BC²/4। तो 3 का तो वर्गमूल मिलेगा नहीं तो अंडर रूट में रहेगा, 4 का वर्गमूल मिलेगा 2 और BC मिलेगा हमको। AE प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक और समकोण त्रिभुज है AED का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर फिर समकोण त्रिभुज AED में। अब इसमें देखिए कि ये कर्ण AD हो गया आपका, तो AD² बराबर हमको क्या मिलेगा, AE² प्लस DE², AE² प्लस DE²। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, AE का जो मान हमको प्राप्त है AE² यदि है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो AE² का भी हम लोग मान यहाँ पर रख सकते हैं। जो हमको AE² का मिला है तो हम लोग स्क्वायर रूट नहीं भी निकालते तो हमको काम चल जाता। 3BC² बटा में 4 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जो हमको प्राप्त है, प्लस DE। देखिए DE की तो हमको लंबाई मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, BE में से BD घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, BE माइनस BD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 3BC²/4 माइनस प्लस BE जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग लिखे हैं BE बराबर BC/2। हम लोग यहाँ पर BC/2 कर लेंगे और यहाँ पर देखिए BD बराबर क्या लिखा है, BC/3। तो BC/3 लिख लेंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3BC²/4 प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो एलसीएम 6 मिलेगा, 3BC माइनस 2BC हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर हमको क्या मिला,
3bc² 4 प्लस हमको मिल जाएगा ये bc/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3bc² 4 प्लस bc² 36 मिल जाएगा हमको। ठीक है, हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हमको क्या मिलेगा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 9 36, ये 27 bc² हो जाएगा प्लस ये bc² होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, देखिए 27 bc और 1 bc 28 bc² हो गया बटा में 36। ठीक है, 4 7 28, 4 9 36, 7 bc² बटा में 9। चलिए इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, यहां से हम लोग चलेंगे इधर, तो अब हमको क्या मिल गया, AD² बराबर 7 bc²। देखिए BC को हम लोग AB में बदल देंगे क्योंकि AB BC AC तीनों बराबर है और हमको AB² सिद्ध करना है, तो BC की जगह हम AB लिख देंगे, AB² बटा में 9 और यहां पर लिख देंगे कि चूंकि AB बराबर BC। ठीक है, तो शायद अच्छे हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9AD² बराबर 7AB² और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी हम लोग को दिया है समबाहु त्रिभुज पर ही बोल रहा है कि इसमें एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD जो है वो BC पर लंब है। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि 3AB² बराबर 4AD²। इसका कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के वर्ग का त्रिगुणा उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि AB हम लोग ना लिख करके BC भी लिख सकते थे, AC भी लिख सकते थे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमको बराबर है, तो हम कोई एक भुजा लिख दिए है। इसको हम लोग जब चाहे जिस अनुसार से चाहे हम लोग बदल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी भुजा लिख सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा हमको बराबर मिला है। ठीक है, तो उसी से हम लोग एक लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि AD लंब है BC पर, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको BD बराबर CD मिलेगा, BD बराबर CD बराबर BC/2। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा समद्विभाजित हो जाती है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो दिया गया है समकोण त्रिभुज ADB में कर्ण स्क्वायर क्या होगा, AB² बराबर AD² प्लस BD²। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा हमको क्या सिद्ध करना है, इस पे ध्यान रखना है हम लोग को। यहाँ पर AD² तो हम लोग लिख देंगे और BD हमको जो ये प्राप्त है BC/2 उसको लिख देंगे BC/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि AD² प्लस BC²/4 कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AD² प्लस BC के जगह पर हम AB कर देंगे क्योंकि इधर AB है, तो AB²/4 और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर BC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर इन दोनों को जोड़ देंगे, नहीं इसको इधर लेके आइए, AB² माइनस AB²/4 बटा में AD² बराबर AD²। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, तो क्या मिलेगा, 4AB² माइनस AB² बराबर AD²। 4AB में से AB घटेगा तो क्या होगा, 3AB²/4 बराबर AD²। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 3AB² बराबर 4AD²। और देख लीजिए यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में किसी एक भुजा हम AB लिए हैं, किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब AD के 4 गुने, AD के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर है, यह हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 17 देखते हैं हम लोग।
दिया गया है त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, पूछ रहा है कि कोण बी बराबर क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे तीन भुजा है, तीनों भुजा के स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर 6√3 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 दिया कितना होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग AC स्क्वायर ज्ञात करेंगे, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग BC स्क्वायर ज्ञात करेंगे, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 144 किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। इसमें कौन कोण समकोण होगा, तो दो तरीका आप लोग को बताया है। ये दोनों भुजा जो हम लोग स्क्वायर करके जोड़े हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ जो वर्टेक्स यानी शीर्ष है B, वो 90 डिग्री होगा, या सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, तो AC के सामने वाला कोण B मिलेगा। यानी कि इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल B बराबर 90 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्नावली 6.6 ऐच्छिक प्रश्नावली आप लोगों की किताब में दी गई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और इस प्रश्नावली के नीचे आप लोग लाइन करके अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इसको भी हम लोग को पढ़ना है और बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि त्रिभुज PQR में PS जो है वो QPR का समद्विभाजक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए QPS बराबर एंगल SPR। ठीक है, और हमको ये सिद्ध करना है, इसको हम लोग 1 कर देंगे। हम लोग को ये सिद्ध करना है QS बटा में SR बराबर PQ बटा में PR। इसके लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। PS के समांतर हम लोग यहाँ पर एक रेखाखंड खींचेंगे, यहाँ R से, ठीक है, और इसको भी हम लोग बढ़ा देंगे PQ को। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहां पर एक बिंदु दे देते हैं T। ठीक है, लिखेंगे यहां पर कि चूंकि PS पैरेलल TR खींचा, PS पैरेलल TR खींचा, जो QP के बढ़े हुए भाग को, जो QP के बढ़े हुए भाग को T पर काटती है, T पर काटती है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि PS पैरेलल TR, रचना में जो हम लोग लिए हैं उसी का प्रयोग करेंगे। PS और ये जो है वो पैरेलल है, और इसको यदि तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसलिए एंगल SPR बराबर एंगल PRT। PRT कहां से, तो लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और ध्यान दीजिएगा यहां पर कि यदि ये और ये पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, चाहे पैरेलल भी हम लोग मान लेते हैं, अपनी बार तिर्यक रेखा ये लेते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, किसी से, संगत कोण से। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल QPS, ये एंगल बराबर ये एंगल QPR, या PTR भी हम लोग लिख सकते हैं, QTR। इसको कहां से, तो लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण से। ठीक है, अब चलिए इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 2, और इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण नंबर 3। ध्यान देना है, यहां पर QPS बराबर SPR है और इसमें SPR बराबर PRT है। तो 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 से, देखिए इसमें SPR है, इसमें भी SPR है, दोनों में कॉमन है, छोड़ देंगे इसको, इसके बराबर इसको कर देंगे, यानी कि QPS बराबर PRT। QPS
बराबर पी आर टी, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम लोग 3 और 4 का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 3 और 4 से यहां पर हमको क्या प्राप्त होगा, तो देख लीजिए QPS इसमें भी है, QPS इसमें भी है, तो हमको मिल जाएगा QTR बराबर PRT, QTR बराबर एंगल PRT। अब चलिए उस त्रिभुज में QTR यानी कि ये एंगल और PRT यानी कि ये एंगल, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा PR और इस एंगल के सामने वाली भुजा PT बराबर होगी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे PR बराबर PT। ठीक है, हम लोग को इसी को ज्ञात करने के लिए ये हम लोग रचना खींचे हुए थे ताकि हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकें। अब यहां पर थेल्स प्रमेय को प्रयोग करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज TQR में क्या है, PS पैरेलल TR है रचना से बाई कंस्ट्रक्शन। और हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दो भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर थेल्स प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके द्वारा काटे गए खंड का अनुपात जो होता है वो समान होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, QS बराबर बटा में SR, QS बटा में SR बराबर QP बटा में PT, QP बटा में PT। थेल्स प्रमेय से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, QS बटा में SR, QP को हम PQ लिख देंगे और यहां पर देखिए हमको PT बराबर PR मिला हुआ है, तो यहां पर हम लोग PR कर देंगे और यहां हम लिख सकते हैं PT बराबर PR। और देख लीजिए यही हमको सिद्ध करना था, QS बटा में SR बराबर PQ बटा में PR, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें ये फिगर दिया गया है क्वेश्चन में और हमको दिया गया है 3 चीज, BD लंब है AC पर, ये DM लंब है BC पर, ठीक है, और DN लंब है AB पर, ये 3 चीज हमको दिया है और इसी तीनों से हम लोग को इन दोनों क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो सिद्ध करना है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि DM स्क्वायर तो यहाँ पर प्राप्त है, DN हमको यहाँ पर प्राप्त है और MC यहाँ पर प्राप्त है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है DN MB के बराबर हो सकता है क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, तो चारों कोण जिसका 90 होता है वो या तो आयत होता है या वर्ग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत और वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो उसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि चूंकि DM लंब BC, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे DN लंब AB तथा कोण B बराबर 90 डिग्री। इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि DN BM एक आयत है। हम लोग यहां पर आयत ही लेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि ये भुजा बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग आयत लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर कर लेंगे। तो DN बराबर क्या मिल जाएगा, MB। तो DN बराबर MB और ध्यान दीजिएगा यहां पर DN बराबर MB कर लिए, ये NB बराबर DM मिलेगा, NB बराबर DM। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग कर देते हैं एंगल 1, इसको कर देते हैं एंगल 2, इसको कर देते हैं एंगल 3, इसको कर देते हैं एंगल 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6 और इसको एंगल 7। एंगल का नाम हम इसलिए देते हैं कि थोड़ा सा लिखने में हम लोग को आसानी रहेगा, ज्यादा लिखना है इसमें कोण। तो अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग करेंगे काम DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि संगत भुजाएं समानुपातिक मिले और हमको ये आंसर प्राप्त हो जाए। तो इसको इसमें और इसमें कोई रिलेशन अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी केवल एक 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, बाकी कोई संबंध हमारे पास है नहीं। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि BDC बराबर एक 90 डिग्री है। तो BDC में देख लीजिए, BDC में 2 और 3 एंगल है,
तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। इसको हम लोग कर देंगे 1, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DMC में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग 1, 2 और इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल DMC और इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहां पर हम लोग लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस DMC जो है ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहां पर हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। हमको क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें से घटा देंगे तो हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे यहां पर, अब इस ट्रायंगल में आएंगे DMB में, ट्रायंगल DMB में, इसमें भी देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 3 प्लस 4 प्लस ये कोण हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस DMB इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये देख लीजिए DMB जो है वो 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री बराबर हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। या हमको मिल जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसको 90 डिग्री, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों का RHS 90 डिग्री है, तो LHS बराबर कर लीजिए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो हमको मिलेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 और 3 से, 1 और 3 में भी दोनों का RHS सेम है, तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, दोनों का LHS बराबर कर लेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसमें एंगल 3 खत्म हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हमको प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे इस दोनों ट्रायंगल के लिए। लिखेंगे ट्रायंगल DMC और ट्रायंगल DMB के लिए, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो DMC में देखिए एंगल 1 और DMB में एंगल 1 के बराबर कौन है, एंगल 3। तो एंगल 1 बराबर लिख दीजिए एंगल 3, एंगल 2 बराबर लिख दीजिए एंगल 4। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल में यदि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, वो एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर होगा। तो लिखेंगे एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज को हम लोग सिमिलर कर देंगे। DMC सिमिलर होगा ट्रायंगल DMB के, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग इधर यदि DM लेते हैं, पहले मिला लीजिए, एंगल 1 जो है वो एंगल C है, और इसमें जो एंगल 3 है वो एंगल D है। तो देखिए C के जगह D है, नहीं है, तो मिलाना पड़ेगा पहले हम लोग को। एंगल 1 यानी कि C के जगह D होना चाहिए, तो इधर C लास्ट में है, तो इधर D लास्ट में होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद चलिए एंगल 2 के जगह 4 है, तो 2 हमारा D है और 4 इसमें B है, तो D के जगह इसमें B होना चाहिए, तो BMD, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, इधर DM ले रहे हैं तो इधर हमको BM मिलेगा, ठीक है। चलिए इधर हम लोग MC ले रहे हैं, तो इधर हमको DM मिलेगा। MC दूसरा तीसरा, इधर दूसरा तीसरा DM हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो DM स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, BM इंटू MC, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा DN इंटू MC है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, BM जो है, अभी जो हम लोग आप लोग यहां पर लिखे हैं कि आयत है, तो इसमें BM बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ है, देख लीजिए DN, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं DN इंटू MC, ठीक है।
तो यही हमको सिद्ध करना था, dn इंटू mc। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सिद्ध हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन फिर इसी तरह हम लोग बनाएंगे दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है, dn स्क्वायर और dm an है। dn स्क्वायर, dm देखिए कहां है, इसमें है, और an कहां है, यहां है। यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमको समरूप दिखाना है, तो हम लोग इसमें और इसमें कब आएंगे, तो हम लोग देखिए BDA बराबर 180 डिग्री है। एंगल BDA बराबर 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री, और BDA दो कोणों से बना है। देख लीजिए BDA जो है वो 5 और 6 कोणों से बना है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहां पर एंगल का नाम नहीं दिया है, 8 दे देते हैं। चलिए, तो इस ट्रायंगल का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, BDN में लिखेंगे ट्रायंगल BDN में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 5 प्लस 8 प्लस ये कोण, तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर एंगल DNB। DN बराबर नहीं प्लस, अब तब बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 और ये एंगल 90 डिग्री का है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 5 होगा। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इस ट्रायंगल में, लिखेंगे और ट्रायंगल DNA में, DNA में इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 6 प्लस 7 प्लस ये कोण, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल DNA बराबर 180 डिग्री। और यहां पर हम लोग ये कोण देख रहे हैं कि 90 डिग्री का है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 4 और 5 का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 4 और 5 से। 4 और 5 से क्या मिलेगा, देखिए 4 और 5 से एंगल 5 6 बराबर 5 8, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 5 प्लस एंगल 8। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 5 खत्म हो गया, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8 मिल गया। और एंगल 4 और 6 का प्रयोग करेंगे, 4 और 5 से 4 और 6 से 6 हो गए। ठीक है, दोनों का इसका भी RHS सेम है, LHS बराबर कीजिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 7। इसमें 6 6 खत्म हो जाएगा, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7 मिलेगा। इसी की हमको जरूरत थी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग को कुछ ना कुछ रिलेशन प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग समरूप के लिए आगे बढ़े। तो वो हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग दोनों त्रिभुज लिखेंगे, DNB, त्रिभुज DNB और त्रिभुज DNA में, DNA में हम लोग लिख देंगे क्या, पहला हम लोग को मिला है एंगल 6 बराबर एंगल 8, तो इसमें का पहले लिखेंगे एंगल 8 बराबर एंगल 6 लिखेंगे, एंगल 8 बराबर एंगल 6। और फिर उसके बाद एंगल 5 और 7 मिला है, तो 5 बराबर 7 लिख दीजिए, और एंगल 5 बराबर एंगल 7। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों ट्रायंगल जो होगा वो समरूप हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं, तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल DNB सिमिलर है ट्रायंगल। अब मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 8 6 के बराबर है, तो इसमें 8 जो है वो B है और में 6 D है, तो B के जगह D होगा, यानी कि लास्ट में D होगा। फिर उसके बाद 5 7 है, 5 D है और 7 A है, तो D के जगह हम A कर देंगे यहाँ पर, तो D के जगह A करेंगे तो A लिखेंगे शुरू में और N कर देंगे बीच में, A N D का हो जाएगा। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, DN स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो इससे हम लोग DN लेंगे, तो इधर पहला दूसरा, तो इधर पहला दूसरा AN मिलेगा। ठीक है, और इस दूसरा तीसरा लेंगे तो NB प्राप्त होगा।
और इधर दूसरा तीसरा लेंगे तो dn प्राप्त होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dn स्क्वायर बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, an इंटू nb। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या सिद्ध करना है, dm इंटू an। तो nb बराबर dm हमको प्राप्त हुआ है क्योंकि ये आयत है, तो nb बराबर हम लोग dm लिख देंगे, dm, और यही हमको सिद्ध करना था दूसरा क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंटरेस्टेड है, छोटा छोटा पार्ट में करके समझाया, हो सकता है समझ में आप लोग को आया है। ठीक है, आज हम लोग ऐच्छिक एक्सरसाइज 6.6 में 2 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।